बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीडीपी के स्पोक्स पर्सन इकबाल तुंबो साहब। सर खैर मकदम है आपका। अगर एलओपी की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात करेंगे तो उन्होंने ये कहा कि असेंबली में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कुछ और जमातें हैं वो लेजिस्लेटिव जहाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, एलओपी ने जो बोला उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, ये बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये जो असेंबली है, इसमें लोगों के जो मामलात हैं वही डिस्कस करने हैं। वो मामलात इकोनॉमिक हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, यानी कि हर तबके फ़िक्र के जो मामलात हैं उसका डिस्कशन और फैसला जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में ही होगा। कई सारे इश्यूज है। आप देखिए, कल वक्फ बिल एक रिलीजियस इशू है, ये पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ। इसमें कोई ममानियत नहीं है। ये पार्लियामेंट, ये असेंबलीज, इसी ये वही हाउसेज है जहां पर लोगों के मसलों को डिस्कस किया जाए। तो बदकिस्मती की बात है कि ये एक इम्पॉर्टेंट मसला था, जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल थी, और इस पर हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली का एक रद्द अमल ज़रूरी था, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और वाहिद चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ जम्मू कश्मीर में। तो काफ़ी लोगों की नज़रें इस स्टेट पे थी, बिलखसूस जो हिंदुस्तान में मुसलमान है, 24 करोड़ मुसलमान है, फ्रेगमेंटेड है, माइनॉरिटी में है, सिर्फ यहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी में है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि एक रेजोल्यूशन जो है वो हम असेंबली में पास करते और एक मैसेज चला जाता सेंट्रल गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, जहाँ अब हमारा केस जा रहा है, कि लोग जो है न सिर्फ माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, बल्कि एक अच्छा खासा चंक ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया का जो इस बिल के खिलाफ है, जो समझते हैं कि ये इंटरफेरेंस है इन समबडीज रिलीजन और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ताकि गवर्नमेंट इसको रिविजिट करे। और ऐसा नहीं है कि कोई कानून गवर्नमेंट ने बनाया और फिर वो बदला नहीं जा सकता है। आपने फार्मर्स लॉ पर देखा, जब पार्लियामेंट ने पास किए, फिर एजिटेशन हुई, लोगों पार्लियामेंट को वापस लेना पड़ा वो। तो यही हमारा इंटेंशन है कि हम बावर कराएं गवर्नमेंट को भी और कोर्ट्स को भी कि ये बिल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एक माइनॉरिटी के खिलाफ है, इसको रिविजिट किया जाए और इसको वापस लिया जाए। तो कमेंट नहीं करेंगे आप एलओपी के इस बयान पे, लेकिन क्या समझते हैं आप ये मुद्दा जो है मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये कोशिश होगी? नहीं, देखिए, क्या आपको आई महसूस डोंट हो आए? वांट टू, देखिए, हमको जो मुल्क में हमारे एक माहौल बना है कि एक डिवीजन क्रिएट करने का, हम उसको बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। हम समझते हैं, बिलखुसूस पीडीपी, पीडीपी वांट्स हर एक रिलीजन, हर एक क्रीड के लोगों को साथ चलाना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो। वी वांट पीपल टू बी टुगेदर। इसमें हम कोई इम्तियाज़ नहीं करना चाहते, एंड वी डोंट लाइक डिवीजन, और डिवीजन से हमारे मुल्क की तबाही होगी, हमारी रियासत की तबाही होगी। सो हमको जब भी बात करनी है, और करनी चाहिए भी, सबको लेकर के सबके लिए बात करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी का कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर वो तैयार है डिस्कशन के लिए। अगर रोड़े अटकाए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अटकाए और पीडीपी ने अटकाए। स्मूथ फंक्शन का असेंबली का हवाला दिया उन्होंने। देखिए, बदकिस्मती की बात है कि मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि होना तो ये चाहिए था कि एक स्मूथली एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था। देखिए, तमिलनाडु में जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, लेकिन उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया। देखिए, आप ममता बनर्जी के आप बयान देखिए, किस तरह उन्होंने अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, उनके एस्पायरेशंस को मद्देनज़र रखते हुए वो बयान दिए। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता था कि हम ये मैसेज यहाँ से बाहर की तरफ भेजते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। शुक्रिया आपका। तो ये थे पीडीपी के स्पोक्स पर्सन इकबाल त्रंबू, जिनका ये कहना है एलओपी का जो बयान आया है तो उस पर इन्होंने कहा कि टिप्पणी नहीं करेंगे और उस चीज़ पे ये कोई बयान नहीं देंगे जो लोगों को बांटने के लिए कही गई हो, जो बात, या फिर जिसमें कम्युनल डिवीजन का जो है इशारा मिल सके। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर पीडीपी का मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह है। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।